स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस इज असेस नेटवर्क डिज़ाइन। तो सबसे पहले समझो कि असेस नेटवर्क क्या होता है। मैं ना आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए टेलीफोन नेटवर्क की पहले एग्जांपल लेती हूँ। आपके घर में सपोज लैंडलाइन फ़ोन है, ठीक है। आप फ़ोन पर किसी को डायल करते हो और शायद आपने टेलीफोन नेटवर्क जब पढ़ा था पब्लिक नेटवर्क के एग्जाम्पल पे, तब आपने समझा भी होगा इस टॉपिक को जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। जब आप अपने लैंडलाइन फ़ोन पर कोई नंबर डायल करते हो, रिंग करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कॉल कहाँ जाती है? आपकी कॉल जाती है आपके नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस तक। जैसे अमृतसर है, अमृतसर में बहुत सारे एक्सचेंज ऑफिसेज हो सकते हैं, लेकिन जो आपके घर के बिल्कुल नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस है वहाँ तक आपकी कॉल जाएगी पहले। फिर वो एक्सचेंज ऑफिस क्या करेगा? हेड क्वार्टर्स तक आपकी कॉल भेजेगा और वो फिर आगे आपकी कॉल जो है रिसीवर तक जाएगी। यानी कि सबसे पहले आपको असेस कौन दिलाता है कॉल का? आपका नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस। तो आपकी लैंडलाइन फ़ोन से लेके आपकी नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस तक का जो एरिया है या जो वो सारा डिस्टेंस है, उसको आप, या वो सारा जो नेटवर्क है उसको आप असेस नेटवर्क कहते हो। सो असेस नेटवर्क किसको कहेंगे? अगर हम टेलीफोन नेटवर्क की बात करें तो हमारे लैंडलाइन फ़ोन से लेकर हमारे नियरेस्ट एक्सचेंज तक का जो नेटवर्क है, दैट इज़ कॉल्ड असेस नेटवर्क, बिकॉज दैट नेटवर्क इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस असेस टू द रिसोर्स। इसी तरह अगर इंटरनेट की बात करें तो आप इंटरनेट पे अपने लैपटॉप पे लिखते हो www.yahoo.com, तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाती है? आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है आपके नियरेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस तक, जो आपका नियरेस्ट आईएसपी का ऑफिस है। आपने हो सकता है कनेक्ट का नेट कनेक्शन लिया हो, या बीएसएनएल का लिया हो, या एयरटेल का लिया हो, या जियो का लिया हो। आपने जौन सी भी कंपनी का नेट कनेक्शन लिया है, आप जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हो तो वो रिक्वेस्ट आपके उस कंपनी के नियरेस्ट आईएसपी ऑफिस के पास जाती है। फिर आईएसपी ऑफिस फर्दर आपकी रिक्वेस्ट को इंटरनेट पे भेजता है। तो यानी अब इस केस में सेस नेटवर्क क्या हुआ? इस केस में सेस नेटवर्क हुआ हमारे सिस्टम से लेके, लैपटॉप से लेके नियरेस्ट आईएसपी तक का जो ऑफिस का नेटवर्क है, दैट इज़ अ सेस नेटवर्क। सो आई होप कि सेस नेटवर्क क्या होता है आपको क्लियर है। इसी तरह बेटा ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में देखो, ये जो छोटे सर्कल्स हैं, स्मॉल सर्कल्स हैं, और एक बिग सर्कल है। जो स्मॉल सर्कल है इसमें कंप्यूटर्स बने हुए हैं, ये जैसे कि आपके घर पे जो कंप्यूटर है, और एक रेक्टेंगल सा बॉक्स है। ये रेक्टेंगल का बॉक्स आईएसपी ऑफिस शो कर रहा है। ये किसको प्रिडिक्ट कर रहा है? ये नियरेस्ट आईएसपी ऑफिस को प्रिडिक्ट कर रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस। तो ये सारा जो है असेस नेटवर्क है, यानी हमारे सिस्टम से लेके हमारे नियरेस्ट आईएसपी का जो ऑफिस है वो सारा नेटवर्क असेस नेटवर्क में आ जाता है। एंड दिस असेस नेटवर्क देन इज़ फर्दर कनेक्टेड टू द बैकबोन नेटवर्क। फिर ये असेस नेटवर्क फर्दर बैकबोन नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो जो कोर नेटवर्क है, अंदर का नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क है, दैट इज़ बैकबोन नेटवर्क। और जो यूज़र की साइड पर जो नेटवर्क है, दैट इज़ असेस नेटवर्क। तो ये जो हम चैप्टर करने वाले हैं ना, असेस नेटवर्क डिज़ाइन, ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। हाफ पोर्शन होगा असेस नेटवर्क का एंड हाफ पोर्शन होगा बैकबोन नेटवर्क का। सो इस चैप्टर में हम असेस नेटवर्क भी स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में हम बैकबोन नेटवर्क भी स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो असेस नेटवर्क की डेफिनेशन वो तो आपको इस पेज से मिल रही है, प्लस आप ये डायग्राम ड्रॉ कर देना टू शो कि असेस नेटवर्क होता क्या है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ऑफ असेस नेटवर्क यू कैन राइट अबाउट टेलीफोन नेटवर्क। सो टेलीफोन नेटवर्क का तो मैंने आपको बता दिया कि टेलीफोन नेटवर्क में असेस नेटवर्क किसको कहते हैं? जो हमारा लैंडलाइन सिस्टम है वहाँ से लेकर जो नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस है, दैट इज़ द असेस नेटवर्क। सो असेस नेटवर्क का क्वेश्चन आ गया, देन सिंपल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ असेस नेटवर्क एंड यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम, फाइन। उसके बाद देयर इज नेक्स्ट टॉपिक जो असेस नेटवर्क के अंदर ही आपका आ जाता है, दैट इज़ हायरार्की ऑफ असेस नेटवर्क, हायरार्की ऑफ नेटवर्क्स। अब इसको समझो ध्यान से। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ, आपको हायरार्की एक्सप्लेन करने के लिए। सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में ये दो चीज़ें हैं, या तो होम नेटवर्क है या फिर आप कह लो बिजनेस लैन है। ये यूज़र्स हैं। यूज़र या तो होम घर का कंप्यूटर यूज़ करेगा या फिर बिजनेस लैन यूज़ करेगा। ये कोई भी कंप्यूटर है जो यूज़र यूज़ कर रहा है, दीज कंप्यूटर आर फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टेड टू नियरेस्ट आईएसपी। देखो आईएसपी लिखा हुआ है, ये नियरेस्ट आईएसपी से कनेक्टेड होते हैं। और इतने तक का, ये तो देखो पेंसिल से ना एक सर्कल किया हो, अगर आपको दिख रहा हो तो इतने तक का नेटवर्क ये असेस नेटवर्क है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे असेस नेटवर्क। इतने तक का सारा नेटवर्क असेस नेटवर्क है।
देन ISP इज़ फर्दर कनेक्टेड टू नेटवर्क असेस पॉइंट विच इज़ फर्दर कनेक्टेड टू इंटरनेट। और ये नेटवर्क असेस पॉइंट और इंटरनेट का ये बैकबोन नेटवर्क है। यानी आर नेटवर्क इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो यूज़र साइड पे नेटवर्क है दैट इज़ असेस नेटवर्क, और जो कोर नेटवर्क है, सेंट्रल नेटवर्क है, दैट इज़ बैकबोन नेटवर्क। सो ये असेस नेटवर्क की हायरार्की है। सो यही चीज़ मैंने अब देखो लाइक अब आप अगर ये वाला सर्कल देखो ISP का जिस पे POP लिखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है POP की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मीन्स वो लोकेशन जहाँ पे ISP का ऑफिस कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो ISP का ऑफिस है इसके साथ सिर्फ एक होम कंप्यूटर या एक बिजनेस लैन कनेक्टेड नहीं होगी, इसके साथ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। उसके बाद अगला सर्कल है NAP का, नेटवर्क असेस पॉइंट। अब ये नेटवर्क असेस पॉइंट ISP के साथ कनेक्टेड होता है। इस नेटवर्क असेस पॉइंट के साथ सिर्फ एक ISP कनेक्टेड नहीं होगा जैसे डायग्राम में बनाया हुआ है, इस नेटवर्क असेस पॉइंट के साथ बहुत सारे अलग अलग ISPs कनेक्टेड होंगे। आप समझ लो जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क है तो बहुत सारे लैंडलाइन फ़ोन्स एक एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड होंगे उस एरिया के। लाइक मैं रंजीत एवेन्यू रहती हूँ, मैं उसकी एग्जांपल देती हूँ। रंजीत एवेन्यू में जो नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस होगा, ठीक है, जितने भी रंजीत एवेन्यू के कस्टमर्स हैं उन सब का कॉल्स उस नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस तक जाती होंगी। यानी वो एक्सचेंज ऑफिस सिर्फ एक टेलीफोन के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, डैट वुड बी कनेक्टेड विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन्स, ठीक है। अब शहर में बहुत सारे एक्सचेंज ऑफिस होंगे, अब वो सारे एक्सचेंज ऑफिस हेडक्वार्टर के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। जो मेन एक्सचेंज ऑफिस होगा जिसको हम NAP कह देंगे, नेटवर्क असेस पॉइंट, यानी नेटवर्क असेस पॉइंट के साथ सिर्फ एक एक्सचेंज कनेक्टेड नहीं होगा, उसके साथ 7, 8, 10, 20 एक्सचेंज ऑफिस कनेक्टेड होंगे, ठीक है। एंड इसी तरह हर शहर का नेटवर्क असेस पॉइंट वुड फर्दर बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है। यानी इंटरनेट के साथ सिर्फ एक NAP कनेक्टेड नहीं होगा, इंटरनेट के साथ मल्टीपल NAPs कनेक्टेड होंगे। सो ये हायरार्की है और जो मैंने आपको समझाया यही थ्योरी में लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक असेस नेटवर्क के अंदर ही आ जाता है, हाउ कैन यू डिज़ाइन एन असेस नेटवर्क। असेस नेटवर्क आपने डिज़ाइन कैसे करना है। सो असेस नेटवर्क के लिए हमें इसमें उसने NAPs के बारे में बताया हुआ है कि NAP नेटवर्क असेस पॉइंट क्या होता है, ये आप पढ़ लेना। एंड अब है असेस नेटवर्क को हमने डिज़ाइन कैसे करना है। सो असेस नेटवर्क बनाने के बहुत सारे तरीके हैं या बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन असेस नेटवर्क। कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, ठीक है। मैं पहले टेक्नोलॉजीज़ के नेम्स आपको शो कर दूं, देन आई विल एक्सप्लेन। एक है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, एक है एक्सटेंडेड लेंस, एक है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, एंड द लास्ट वन इज़ ये माइक्रोवेव में ही आ जाएगा सेटेलाइट, लास्ट वन इज़ वाईफाई। सो हमने 4 टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि कैसे हम असेस नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो वील एक्सप्लेन ऑल दीज टेक्नोलॉजीज़ टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, ये टेक्नोलॉजीज़ पता लग गया ना आपको किसकी हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ हैं कि हमने असेस नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन करना है वायरलेस वे से, ठीक है। वायरलेस असेस नेटवर्क को डिज़ाइन करने के टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब इंफ्रारेड वर्ड आपने आई थिंक हर्ड किया हो, है ना। आपको मैं समझाती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना रेनबो में 7 कलर्स होते हैं एंड वी कैन सी दोज कलर्स विद आवर आईज, ठीक है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, ये आपने सुना होगा, ठीक है। ये 7 कलर्स और इनके कॉम्बिनेशंस वी कैन सी विद आवर नेक्ड आईज। लेकिन वॉयलेट से पहले भी एक कलर होता है जो हम नहीं देख सकते, दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं वो, उनको हम देख नहीं सकते। अगर हम हमारे पे गिर गई ना अल्ट्रा वायलेट रेज तो हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी, बोन्स डैमेज हो जाएंगी। दे आर सो मच हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, ठीक है। ऐसे ही वायलेट के अगर दूसरी तरफ देख लो तो रेड आ जाता है, विबग्योर, आर पे ख़त्म होता है रेड पे, तो रेड तक तो हम देख सकते हैं। रेड के बाद भी एक कलर होता है जो हम देख नहीं सकते, दैट इज़ इंफ्रारेड, ठीक है। और सबसे वीक रेज होती हैं इंफ्रारेड। जैसे वॉयलेट से हम रेड की तरफ जाते जाते हैं ना रेनबो कलर्स में, यहाँ अल्ट्रा वॉयलेट से आप कह दो इंफ्रारेड तक जाते जाएंगे, वैसे ही फ्रीक्वेंसी वीक होती जाएगी और इनकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। यानी अल्ट्रा वॉयलेट इंफ्रारेड रेज हैं, दे आर वीकेस्ट रेज, ठीक है। अब इंफ्रारेड रेज से अगर हमें डेटा सेंड करना है, असेस नेटवर्क बनाना है, असेस नेटवर्क में तो डेटा ही सेंड होगा ना। जैसे यूज़र की कॉल सेंड हो रही है अगर टेलीफोन नेटवर्क है, या अगर इंटरनेट है तो आप www.yahoo.com कहते हैं, वो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है।
सो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन यूज़ करके अगर हमें डेटा सेंड करना है तो हमें रास्ते में बीच में बहुत सारे एम्पलीफायर्स ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो वीकेंड सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बना सकें, क्योंकि इंफ्रारेड सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कितने वीक होते हैं। टेलीविज़न एंड रिमोट कंट्रोल, हम रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं ना टीवी पे चैनल्स चेंज करने के लिए, या जो भी एसी का रिमोट हो गया या कोई भी रिमोट वाला डिवाइस हम यूज़ करते हैं, वो सब इंफ्रारेड रेज यूज़ करते हैं। और अगर आप टीवी के रिमोट के आगे अपना हैंड रख लो तो आप देखो चैनल चेंज होगा नहीं होगा। मतलब इतने वीक हैं ये रेज कि आपकी स्किन से भी नहीं पास हो पाते, तो वॉल्स और बिल्डिंग से कहाँ ये पास होने हैं। बट ये यूज़ हो जाते हैं ट्रांसमिशन के लिए अगर हम रास्ते में बहुत सारे एम्पलीफायर्स एंड यू कैन से रिपीटर्स लगाएं, जिनसे सिग्नल्स रीजनरेट हो जाते हैं, उन पे ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। फिर इसमें एग्जांपल, ये जो डायग्राम नहीं हुई है फिगर 4, एक वायरलेस प्रिंटर है, ठीक है, लैपटॉप प्रिंटर्स पे रिक्वेस्ट दे रहा है, वायरलेस प्रिंटर पे रिक्वेस्ट दे रहा है, और ये इंफ्रारेड रेज के थ्रू ही ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद इंफ्रारेड रेज की बहुत सारी टाइप्स हैं, ब्रॉडबैंड, लाइन ऑफ साइट, रिफ्लेक्टिव एंड स्कैटर इंफ्रारेड, ये आप स्टडी कर लेना। सेकेंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ सेस नेटवर्क इज़ एक्सटेंडेड लैन्स, यानी दो लैन्स को आपस में जोड़ के एक बड़ा लैन बना दो, इसका ये मतलब है। अब एक्सटेंडेड लैन टेक्नोलॉजी दो तरह की होती है, एक होता है मल्टी पॉइंट वायरलेस कनेक्टिविटी, एक होती है लॉन्ग रेंज वायरलेस ब्रिज। दोनों टेक्नोलॉजीज़ का पर्पस सेम है कि इन दोनों ने दो लैंस को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू मेक इट अ बिग लैन, ठीक है। फ़र्क इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ में मल्टी पॉइंट वायरलेस कनेक्टिविटी एंड लॉन्ग रेंज वायरलेस ब्रिज में सिर्फ डिस्टेंस का है। अगर हमारे दो लैंस 4.8 किलोमीटर्स दूर हैं, मैक्सिमम इतना दूरी पे हैं, देन वी कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी मल्टी पॉइंट वायरलेस कनेक्टिविटी। लेकिन अगर हमारे दोनों लैंड्स इससे ज़्यादा दूर हैं, लाइक 7 किलोमीटर्स दूर हैं या 20 किलोमीटर्स दूर हैं, यानी 40 किलोमीटर्स तक, हम लॉन्ग रेंज वायरलेस ब्रिज वाली टेक्नोलॉजी से दोनों लैंड्स को वायरलेस वे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ में सिर्फ डिस्टेंस का ही डिफरेंस है, बाकी मतलब पर्पस दोनों का सेम है, दे आर यूज टू कनेक्ट टू लैंड्स टू मेक इट अ बिग लैंड। थर्ड टेक्नोलॉजी इज़ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव सिग्नल्स आपने सुने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें उसने माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के ना कुछ लिमिटेशंस बताए हुए हैं ज़्यादा, ये मैं आपको बताती हूँ। पहली लिमिटेशन यहाँ पे दी हुई है, द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज मस्ट बी एक्यूरेटली अलाइंड, कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन तभी होगी अगर दोनों एंटीनास का जो फेस है ना एक दूसरे की तरफ होगा, सेंडर और रिसीवर का, तभी सिग्नल सेंडर से रिसीवर तक जा सकेंगे, ठीक है। अगर एंटीना का हल्का सा फेस दूसरी तरफ कर दिया तो वो सिग्नल वहाँ नहीं पहुँचेगा। सेकेंड लिमिटेशन माइक्रोवेव की दी हुई है, सिंस माइक्रोवेव ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इफ़ द टॉवर्स आर टू फार अपार्ट द अर्थ विल गेट इन द वे, कि माइक्रोवेव रेज ना, इनकी प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, और आपको पता है अर्थ का कर्वेचर जो है राउंड है। अगर दोनों टॉवर्स बहुत दूर हैं, एक टॉवर अमेरिका में एक इंडिया में है, बहुत दूर हैं, तो जब वो सिग्नल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे तो अर्थ का कर्वेचर हो सकता है रास्ते में आ जाए और वो सिग्नल्स अर्थ के सर्कल के साथ टकरा जाएं, ठीक है। तीसरा, अनलाइक रेडियो वेव्स एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, माइक्रोवेव्स डू नॉट पास थ्रू बिल्डिंग्स वेल। बिल्डिंग अगर रास्ते में आ जाती है तो माइक्रोवेव रेज वीक हो जाते हैं, उनका सिग्नल जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है। एंड लास्ट वन इज देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद माइक्रोवेव सिग्नल्स दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपाथ फेडिंग। मल्टीपाथ फेडिंग अगर मैं आपको समझाऊँ तो थोड़ा सा देखो, अगर समझ आती है आपको इस तरह वर्बली, अदरवाइज आप सिंपल लिख सकते हो कि माइक्रोवेव रेज दे सफ़र फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपाथ फेडिंग। मल्टीपाथ फेडिंग होता है, मैंने आपको बोला ना माइक्रोवेव रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अब आप समझो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं तो कुछ रेज बिल्कुल स्ट्रेट हैं, कुछ हल्का सा कर्व बना के जा रही हैं ऊपर को, कुछ हल्का सा नीचे को कर्व बना के जा रही हैं। अब जो रेज तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं वो पहले पहुंचेंगी, जो रेज हल्का सा कर्व बना के जा रही हैं वो हल्की सी लेट पहुंचेंगी। जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, अगर आप सीधा रास्ता फॉलो करते हो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, अगर आप घूम के आते हो तो आप थोड़ा लेट पहुंचोगे। तो इस तरह क्या होगा कि सिग्नल्स निकले तो इकट्ठे हैं लेकिन पहुंचे वो तोड़ तोड़ के अलग अलग टाइम पे, जिनके कारण सिग्नल का डेटा ख़राब हो जाता है, कुछ और बन जाता है। इसे कहते हैं मल्टीपाथ फेडिंग, ठीक है। सो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक है
टेरिस्ट्रियल माइक्रोवेव, एक है सैटेलाइट माइक्रोवेव। टेरिस्ट्रियल माइक्रोवेव जब हम एंटीनास को टेरिस पे लगाते हैं, ठीक है, तो दोनों टेरिस पे एंटीना लगा हुआ है, दोनों का फेस एक दूसरे के सामने है और सिग्नल्स पास हो रहे हैं, दैट इज़ टेरिस्ट्रियल माइक्रोवेव। एक है सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, जब सिग्नल सैटेलाइट के थ्रू पास हो रहे हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। सेंडर सैटेलाइट को भेज रहा है, सैटेलाइट रिसीवर को भेज रहा है, और सैटेलाइट ट्रांसमिशन में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो डायग्राम शो की हुई है, दोनों एंटीनास कितनी दूर हैं, ठीक है, तो ये सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रही है। एंड लास्ट टेक्नोलॉजी टू क्रिएट एसएस नेटवर्क इज़ वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वाईफाई टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, वाईफाई हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी डायग्राम बना देना कि जैसे कि सारे लैपटॉप्स में एंटीनाज लगे हुए हैं, ठीक है, और एक असेस पॉइंट है, उस पर भी एंटीना लगा हुआ है। तो माइक्रोवेव जितने भी लैपटॉप्स हैं, जब भी उन्होंने ट्रांसमिशन करनी है वो असेस पॉइंट के थ्रू ट्रांसमिशन करेंगे। लाइक एक लैपटॉप ने दूसरे लैपटॉप को डेटा भेजना है, तो उस लैपटॉप का डेटा सबसे पहले असेस पॉइंट पे जाएगा, असेस पॉइंट डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करके फिर दूसरे लैपटॉप रिसीवर को डाटा भेज देगा। सो ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, और इसके बारे में जो लाइंस मैंने टिक की हुई हैं ये आप लिख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट असेस नेटवर्क की इंट्रोडक्शन अगर आ जाती है, देन यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ असेस नेटवर्क, उसकी डायग्राम, देन द हायरार्की ऑफ असेस नेटवर्क्स एंड उसकी डायग्राम, एंड हाउ कैन यू क्रिएट वायरलेस असेस नेटवर्क यूजिंग 4 टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो ये सारा असेस नेटवर्क में कवर हो जाएगा आपका, फाइन।